हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है बॉडी ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन एट अ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट 3,4। तो एक पॉइंट हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे P। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3,4। ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F दिया हुआ है। F कितना है भाई? तो F दिया है अपना 2I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन। ठीक है। इट मूव टू अ न्यू पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट 6,10। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है Q, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? तो 6,10 मीटर है। ठीक है। और यह यहाँ से यहाँ तक कितने देर में पहुँच रहा है? यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो टाइम लगा 4 सेकेंड पे। ठीक है। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड आर इन द रेशियो ऑफ, यानी कि मेरे को क्या बताना है? तो P एवरेज बाई P इंस्टेंटेनियस बताना है। तो देखो पहले समझो बात को कि होता क्या है। देखो पावर क्या होता है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज बेसिकली पावर को दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक इंस्टेंटेनियस पावर, दूसरा एवरेज पावर किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं और इंस्टेंटेनियस पावर एट दैट इंस्टेंट ही डिफाइन करते हैं। भाई इसी टाइम बताओ क्या होगा। यानी यहाँ पे जब भी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं एट t इज इक्वल टू समथिंग, लाइक t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यहाँ पे हम लोग एवरेज बताते हैं तो बोलते हैं कि पावर बताओ इन 4 सेकेंड। बात समझ में आ रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि एट 4 सेकेंड बताओ और यहाँ पे इन 4 सेकेंड, मतलब कि 4 सेकेंड में कितना पावर होगा एवरेज पावर, यह बताओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए P इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग लिखते हैं F डॉट V, और एवरेज पावर के लिए क्या लिखते हैं? तो इसके लिए लिखते हैं कि वर्क डन, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे 4 सेकेंड है ना, तो टोटल वर्क डन इन 4 सेकेंड बाई टोटल टाइम टेकन, यानी कि 4 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो P एवरेज आ जाएगा। और इंस्टेंटेनियस के लिए अपने को F डॉट V निकालना होगा। तो पहले तो V निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे फोर्स यह है, तो इसको क्या मैं F को मैं M इंटू ए लिख सकता हूँ क्या? M इंटू ए, यह कितना है 2I कैप प्लस 3J कैप। और M कितना दिया है? M दिया है 4 kg। तो यहाँ से अपना एक्सेलरेशन आ गया कितना? 2/4I कैप प्लस 3/4J कैप। यानी यहाँ से समझो बात को कि यह क्या है, ध्यान से देखो। तो यह है मेरा AX, एक्सेलरेशन एलोंग x एक्सिस, और यह क्या है? एक्सेलरेशन एलोंग y एक्सिस। सो हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। देखो वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या पढ़े हैं? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि a जो है वहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम लोग यह यूज कर सकते हैं। इनिशियली क्या है? इनिशियली यह रेस्ट में है। ठीक है। इसका वेलोसिटी हम लोग 0 मान ले रहे हैं, तो u क्या हो गया? 0। सो v क्या आ जाएगा यहाँ पे? v, तो यहाँ से देखो यह कितना आ गया? 1/2 t I कैप प्लस 3/4 t J कैप। ठीक है। तो यह मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ गया। सो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू F डॉट V। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से देखो क्या आएगा, फोर्स कितना है? तो 2I कैप प्लस 3J कैप डॉट T/2I कैप प्लस 3T/4J कैप। यहाँ से अगर सोल्व करें, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? I के साथ J के साथ, तो I के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? T आ गया। ठीक है। प्लस यहाँ से इसे किए तो 9T/4। सो यह आ गया P इंस्टेंटेनियस। लेकिन निकालना कब है? इंस्टेंटेनियस कब निकालना है? T इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो यहाँ पे पुट कर दो 4 प्लस 9/4 इंटू 4, कितना आ गया? यह कैंसिल हो गया, तो यह आ गया 13 वाट। ठीक है। यह आ गया अपना, तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गया 13 वाट। अब अपने को निकालना है एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या होगा? तो टोटल वर्क डन निकालना होगा। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं सिंपल कि स्मॉल वर्क डन कितना होगा? F डॉट डी आर होता है, डी आर वेक्टर। और डी आर वेक्टर क्या होता है? डी आर वेक्टर होता है DXI कैप प्लस DYJ कैप प्लस DZ K कैप। तो यहाँ से K कैप है ही नहीं, तो रहने दो इसका। तो फोर्स कितना है यहाँ पे? 2I कैप प्लस 3J कैप, यह हो गया डॉट DXI कैप प्लस DYJ कैप। डॉट प्रोडक्ट इसका निकालें तो कितना? I के साथ, यानी कि 2DX
प्लस 3dy, ये हो गया मेरा dw। टोटल अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो x कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो x यहाँ से 3 से 6 हो रहा है, तो यहाँ से 3 to 6, और y 4 to 10 हो रहा है, तो यह हो गया 4 to 10। सो टोटल वर्क डन कितना आ गया, टोटल वर्क डन जो आया वो आया 2dx, तो 2 6 माइनस 3 प्लस 3, यहाँ से उससे करेंगे तो y आ जाएगा, y यानी कि 10 माइनस 4, तो यह कितना हो गया, यह 3 आ गया 6, और यहाँ पे भी कितना है 6 प्लस 3 तो 18 आ गया ना, तो यह आ गया 24 जूल। ठीक है, तो पी एवरेज कितना भाई, टोटल वर्क डन बाई टाइम, टोटल वर्क डन कितना 24, टाइम कितने देर में, तो 4 सेकेंड में हुआ, तो यहाँ पे आ गया 6 वाट। सो अपने को रेशियो बताना था किसका भाई, पी एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का। तो एवरेज कितना है, पी एवरेज बाई पी इंस्टेंटेनियस। पी एवरेज कितना, एवरेज आया मेरा 6 और इंस्टेंटेनियस कितना आया 13, तो यह हो गया 6:13, यानी जो ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो काफ़ी इजी था, यहाँ पे दोनों पावर आ गया। ठीक है, और अच्छा भी सवाल बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।